हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं और अभी भी अटैक काउंटर अटैक का जो सिलसिला है वो जारी है। कई चीज़ें पर्दे के पीछे हो रही हैं जिसके बारे में पब्लिकली इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। जैसे कि कल अमृतसर के पास में क्लेम किया जा रहा था कि कई सरफेस टू एयर मिसाइल्स लॉन्च हुई हैं और कुछ इंटरसेप्शन भी हुए हैं, जिनके बारे में क्लियर पिक्चर अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं पर आज सुबह से लाहौर से न्यूज़ आ रही है कि कई लॉन्चिंग मुनीशंस को देखा गया है लाहौर में अटैक करते हुए। तो अगर आप एक सटीक असेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिलहाल वो नहीं दिया जा सकता। कोई अगर ये क्लेम कर रहा है कि वो सटीकता से आपको चीज़ों को बता रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो जो पिक्चर हमारे पास एक्चुअल में है वो पीसेस में है, कंप्लीट पिक्चर नहीं है। उससे आप कुछ भी जोड़ के कोई स्टोरी बना सकते हैं और यहाँ पर यही चल रहा है। इवन इंटरनेशनल मीडिया द्वारा भी कई आर्टिकल्स पोस्ट किए गए। उसके बाद जब उन्हें पता लगा कि ये चीज़ें फेक हैं तो उन्हें वो चीज़ें वापस लेनी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान की साइड से इतने लार्ज स्केल पर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि वीडियो गेम फुटेजेस, फोटोशॉप फुटेजेस भी शेयर करी जा रही हैं और वो इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर ऐसे आउटलैंडिश क्लेम कर रहे हैं जिस पर आपको भी हंसी आ जाए। इवन वहाँ के रिपोर्टर्स तक उन्हें क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का यहाँ पर क्लेम है कि हमने इंडिया के 5 से 6 एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं। कोई वहाँ पर प्रूफ नहीं है, बस उनका ये कहना है कि हमने 5 से 6 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए इंडिया के। कैसे किए नहीं बताया। क्लेम कर रहे हैं कि 3 रफाल हमने गिराए हैं, उसके बाद Su-30 MK और MiG-29 को भी गिराया गया है। बाकी इसको लेकर कोई भी प्रूफ प्रोवाइड नहीं कराया गया है। इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टांस है वो ये है कि जो भी एयरक्राफ्ट ऑपरेशन सिंदूर में इन्वॉल्व थे उनके पायलट्स सेव हैं। तो यहाँ पर एक गैप रह जाता है कि क्या एयरक्राफ्ट भी सेव हैं या नहीं है, ये ऑफिशियल स्टांस हमारा नहीं है। बाकी फिर बठिंडा से पिक्चर आती है जिसके अंतर्गत रैकेज देखा जा रहा है किसी अननोन एयरक्राफ्ट का। कुछ एनालिसिस में इंटरनेशनली इसे रफाल क्लेम किया जा रहा है। वहीं पर कुछ होशियारपुर के अराउंड PL-15 मिसाइल के रैकेज दिखे हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने हो सकता है PL-15 मिसाइल को यूज करके रफाल को शूट डाउन किया हो। ये इंटरनेशनली भी काफी ज्यादा पिक कर लिया गया है। तो इंडिया की साइड से इस पर अभी तक कोई कमेंट नहीं किया गया है। वहीं पर इंडियन साइड में भी कई लोग इस स्टोरी को मानकर बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ हम आपको बता दें, ये चीज़ हमने ट्विटर पर भी कई बार पोस्ट करी है कि जब ऐसी लड़ाइयाँ चालू होती हैं तो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी चालू हो जाता है। यहाँ पर नैरेटिव को जीतने की कोशिश करी जाती है। तो नैरेटिव जीतने के लिए छोटी अचीवमेंट्स को भी बड़ा बनाकर दिखाया जाएगा ताकि ये नैरेटिव बने कि हमने यहाँ पर विक्ट्री स्कोर करी है। तो CNN में जो आर्टिकल है उसमें पाकिस्तान की साइड से ये कहा जा रहा है कि करीबन 125 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे इंडिया और पाकिस्तान की साइड से, जिनके बीच में डॉग फाइट्स हुई हैं। तो जब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दोनों एयरक्राफ्ट ने अपने एयर स्पेस को क्रॉस नहीं किया है तो ये डॉग फाइट नहीं है, ये BVR इंगेजमेंट है। और यहाँ पर यह क्लेम किया गया कि दोनों एयरफोर्स ने एक दूसरे को 160 किलोमीटर की रेंज से इंगेज किया है। तो चलिए अगर यहाँ पर हम पाकिस्तानी सिनेरियो को भी मान लेते हैं कि 125 एयरक्राफ्ट यहाँ पर इन्वॉल्व थे, उसके बाद भी 9 इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, वो भी ओवरवेल्म करके। इसके अंतर्गत क्रूज मिसाइल्स, बॉम्ब्स, लॉन्चिंग म्यूनिशंस, ड्रोन्स, इनका इस्तेमाल किया गया है। तो अगर तुम्हारी पूरी एयरफोर्स ऊपर थी उसके बाद भी इंडियन एयरक्राफ्ट जाकर टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर ले रहे हैं, वो भी बिना सीड और डेड जैसे मिशंस को परफॉर्म किए हुए, यानी कि आपके किसी भी ग्राउंड एसेट्स को या फिर मिलिट्री एसेट को डिस्ट्रॉय करते हुए, तो ये आपका कितना बड़ा फेलियर है। क्योंकि ग्राउंड एसेट्स को या फिर एयर एसेट्स को डिस्ट्रॉय करके ये मिशन परफॉर्म करना तो बहुत ईजी है, ये मिलिट्री एस्केलेशन करके किया जा सकता है। लेकिन उसको किए बिना अगर ये चीज़ हुई है तो ये शोकेस करता है कि हमारे पास क्या कैपेबिलिटी है। और फिर उसके अगेंस्ट में आप ये क्लेम कर रहे हो कि हमने 5 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के शूट कर दिए। ये आपका क्लेम है, आप 10 भी बोल सकते हो, प्रोपेगेंडा कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सक्सेस रेट कितना हाई है। अगर 50 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हुए हैं इंपॉर्टेंट टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसमें से आपने 5 शूट डाउन कर दिए, 45 वापस आ गए, तो ये बहुत हाईली सक्सेसफुल मिशन है इवन आपके नैरेटिव के हिसाब से भी। और वहाँ भी इंडिया का ये कहना है कि कोई भी पायलट लॉस इंडिया की साइड से नहीं हुआ है। तो इक्विपमेंट्स हैं ये खरीदे जा सकते हैं, मिशन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पूरा होना चाहिए जिसके लिए इक्विपमेंट लिए गए हैं। नो लॉस ऑफ लाइफ और हमारा सारा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, ये बहुत बड़ा सक्सेस है। ये हमारी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट की कैपेबिलिटी को शोकेस करता है इवन आपके नैरेटिव के हिसाब से भी। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं उन सिनेरियो को जिसके अंतर्गत ये क्लेम कर रहे हैं कि एक रफाल शूट डाउन किया गया है। तो PL-15 मिसाइल्स के रैकेज भी देखे गए हैं। जो क्लेम किया जा रहा है कि PL-15 मिसाइल से रफाल को शूट किया गया है, उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर एविडेंस क्लियर नहीं है।
रीज़न बीइंग PL-15 मिसाइल्स के मल्टीपल रैकेट्स देखे गए हैं। रैकेट्स दिखने का मतलब ये नहीं होता है कि मिसाइल ने कांटेक्ट किया है। रैकेट्स का मतलब सिंपली ये भी हो सकता है कि मिसाइल कांटेक्ट नहीं कर पाई और इंडियन साइड पर गिरी है। बाकी जो रैकेट मिला है और जो मिसाइल मिली है, इन दोनों डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का है। यहाँ पर चल क्या रहा है ये हम आपको बता दें। बेसिकली पाकिस्तान और चाइना द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है अपनी मिसाइल की सुप्रीमेसी को शोकेस करने के लिए, अपनी एयरक्राफ्ट की सुप्रीमेसी को शोकेस करने के लिए। तो वो जो भी चीज़ें पड़ी हैं उनको उठाकर एक स्टोरी कुक कर रहे हैं ताकि ये नैरेटिव जाए कि हमारा वेपन काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। बाकी रफाल के अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा है वो क्यों चल रहा है ये भी बता दें। तो रफाल इंडिया का प्राइस पोजीशन है, सबसे कैपेबल एयरक्राफ्ट है और हमने अच्छा खासा पैसा इस प्लेटफॉर्म को खरीदने में लगाया है। तो यहाँ पर ये करने की कोशिश करी जा रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स और उनकी गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस अपने फेलियर को छुपाने के लिए सब कुछ रफाल के इर्द गिर्द रख रही हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि हमने इतना बड़ा एसेट इंडियन एयरफोर्स का डिस्ट्रॉय कर दिया है और इंडिया बैकफुट पर है। और ये नैरेटिव बिल्डिंग में इतने बड़े एक्सपर्ट हैं कि इन्होंने शुरुआत से ही पाकिस्तान में ये काम किया है अपने सर्वाइवल के लिए। सच्चाई को हमेशा नैरेटिव के नीचे छुपाने की कोशिश करी है। तो जो 9 टारगेट पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रॉय हुए हैं, वो भी बिना इनके मिलिट्री एसेट्स को टच किए हुए, वो भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, उसकी सक्सेस को ये इक्वल बनाने की कोशिश कर रहे हैं रफाल को क्लेम करके। और ये चीज़ हम लोगों को भी समझनी है। अभी ये एयरक्राफ्ट लूज हुआ है नहीं हुआ है, हमारा ऑफिशियल स्टांस सामने नहीं है, लेकिन जब इतने लार्ज स्केल पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कोई भी मशीन इनविंसिबल नहीं होती है। यूएस नेवी द्वारा हूतीस के अगेंस्ट में ऑपरेशन किए जा रहे हैं और वो मल्टीपल अपने एसेट्स लूज कर चुके हैं। सक्सेस डिफाइन होती है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, किस सिनेरियो में इनको परफॉर्म किया गया और उसके बाद लॉस जो है वो कितना सिग्निफिकेंट रहा। तो अगर आप 10 रफाल को यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने सिग्निफिकेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स को बैकफुट पे रखते हुए टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया, उसमें से एक आपने लूज कर दिया, तो ये एयरक्राफ्ट का फेलियर नहीं है। तो रफाल की कैपेबिलिटी को लेकर जो लोग कुछ यहाँ पर स्टोरी को करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक नैरेटिव को लेकर लड़ रहे हैं। बिना पूरी पिक्चर के आप नहीं बता सकते कि एयरक्राफ्ट कितना इफेक्टिव रहा है। अगर 10 एयर टू एयर मिसाइल्स या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल F-35 पर भी लॉन्च करी जाएगी तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। बाकी बात रही पाकिस्तान के लॉसेस की, तो कई जगह क्लेम किया जा रहा है कि कई F-16, J-10 और JF-17 भी शूट डाउन हुए हैं। ऑफिशियली इंडिया ने किसी भी मामले में कमेंट नहीं किया है। इसके पीछे रीजन ये है कि ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है। पाकिस्तान की साइड से फेस सेविंग करने की कोशिश करी जा रही है, इसलिए वो हर चीज को मीडिया पर रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि एक प्रोपेगेंडा का सिनेरियो बन सके। बाकी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस मौके पर करीबन 9 पाकिस्तानी लोकेशंस पर मल्टीपल इंडियन लॉन्चिंग म्यूनिशंस को देखा गया है जो कि टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इंडिया की साइड से सीड यानी कि सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस और डेड यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसके बाद सिग्निफिकेंट एयर ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। तो पाकिस्तान की एक्चुअल औकात क्या है वो पता लगने वाली है और ये नैरेटिव वॉर नहीं होगी, ये रियल वॉर है। रियल वॉर में रिजल्ट मैटर करते हैं। कितनी पढ़ाई करी थी ये मैटर नहीं करता, पास हुए नहीं हुए ये मैटर करता है और पाकिस्तान को पता लगेगा कि कौन यहाँ पर एग्ज़ाम पास कर रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।